अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं बेगुनाह हूं, मुझे फ्रेम किया जा रहा है। हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से जिनसी ज्यादती का मरकजी मुलजिम इस वक्त उसने तहलका मचा दिया है। संजय राय ने अदालत में एक ऐसा खौफनाक तहलका खेज बयान दिया जिसके बाद पूरा का पूरा कोलकाता हिल के रह गया। पूरी की पूरी मिनिस्ट्री, सीएम जो है उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि अब सच खुलने वाला है। मेरा झूठ पकड़ने का टेस्ट करवा लें अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आ रहा, ताकि आपको पता चल सके कि इज्तिमाई ज्यादती करने वाले डॉक्टर्स हैं। और उसने तो सीबीआई पर भी इल्जाम लगा दिया कि सीबीआई भी इसमें मुलव्वस है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल संदीप घोष के बाद 2 ट्रेनिंग डॉक्टर्स के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो लिए गए हैं, वो भी मिले हैं। और असल कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो चुकी है कि क्या मामला है। संजय को किसने कॉल करके हॉस्पिटल के अंदर बुलाया था। नई खौफनाक सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं उन्होंने राज खोलना शुरू कर दिए। कोलकाता में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। इस वक्त पूरा कोलकाता सरापा एहतजाज है, इंडिया सरापा एहतजाज है। और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमारी जिंदगियां जो है वो दाव पे लगी हुई हैं, हमारी इज्जतें तार तार हो रही हैं, हम गैर महफूज हैं, हमें इंसाफ फरहम किया जाए। अब सरकारी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी का ये जो अफसोसनाक मामला है, इसकी जो प्लानिंग है बिल्कुल वैसे ही है जिससे हमें ये चीज़ें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये प्लानिंग ऐसी है जैसे पहले यहाँ पर कत्ल किए गए हैं। सीबीआई ने फुटेजेस, फिंगरप्रिंट्स और पॉलीग्राफ जो टेस्ट हैं वो सामने लेकर आए हैं, जिनसे ये साबित होता है कि आरजीकर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल और पुलिस मिलकर जो है वो गेम डाल चुके थे। लेकिन अब संजय राय ने इनको जो है इनके पोल खोलना शुरू कर दिए, इनके काबू से बाहर निकल गया। संजय राय ने जो है अपनी वालिदा से बात की थी, उनकी वालिदा ने मीडिया टॉक की थी। उनकी वालिदा ने बताया था मुख्तलिफ चैनल्स को कि जी मेरे बेटे को फ्रेम किया जा रहा है, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। उनकी सास जो उनको पसंद नहीं करती, उन्होंने भी यही बातें कही थी कि उसको कोई फंसा रहा है, हालांकि वो मेरी बेटी को मारता पीटता था लेकिन ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। अब जी संजय राय की एक नई सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आई है जिसमें उसे हॉस्पिटल के अंदर देखा जा सकता है। फुटेज में संजय राय को 9 अगस्त की रात 4:03 पर जो है वो मेडिकल इस सेंटर में दाखिल होते हुए हमने देखा। ये पहली फुटेज है जो मुलजिम संजय राय को कत्ल से बराह रास्त जोड़ती है। इसका जो लिंक है वो अब जुड़ चुका है। इसमें संजय राय को जीन्स और टी शर्ट में देखा जा सकता है। उसके हाथ में हेलमेट भी है। ऐसा लगता है कि वो बड़ी जल्दी में आया है, उसको जल्दी से कॉल करके बुलाया गया है। यह खूनी खेल तो सारी रात से जारी था, लेकिन संजय जिस तरह से भागा भागा आया है और उसके हाथ में हेलमेट है, ऐसा लगता है कि उसको किसी ने कॉल करके कहा कि तुम जल्दी से आ जाओ, मामला खराब हो चुका है। ये हेलमेट खासतौर पे कोलकाता पुलिस के एहलकारों को जारी करदा यूनिफॉर्म का हिस्सा है, ये भी मैं आपको बताती चलूं। फुटेज में संजय राय के गले में जो है ब्लूटूथ डिवाइस भी दिखाई गई है, मतलब देखी जा सकती है वहां पर। और ये वही डिवाइस है जिसे बाद में पुलिस ने जाए वकुआ से बरामद किया था और अब जारी जो तफ्तीश है उसमें यही डिवाइस एक अहम सबूत है। यह भी कहा जा रहा है कि उसको उसके आकाओं ने कहा था कि तुम अपनी कोई चीज वहां पर छोड़ के आओ ताकि अगर पकड़े जाते हो तो फिर तुमसे ही लिंक हो, ज्यादा आगे तक ये हाथ ना जाएं। लेकिन अब केस में एक नया ट्विस्ट आ चुका है, बड़ा खौफनाक ट्विस्ट है। उन लोगों के लिए खौफनाक है जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी इल्जाम लगाया संजय ने कि सीबीआई के भी कुछ बंदे ऐसे हैं जो मुझे कत्ल कर देंगे, जो मुझे अंदर मार देंगे। यानी कि पहले पुलिस मुलव्विस थी, सीबीआई बड़ा अच्छा काम करी है इस केस में, हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उनको कि बहुत अच्छा काम करी है। लेकिन शायद 1-2 गंदे अंडे वहां पर भी हैं जो होपफुली इस केस को खराब करने की कोशिश करें। संजय राय ने जी तहलका खेज जो है बयान दिया है। जुमे को जज के सामने पेश किया गया, जज्बाती हो गया, उसने रोना शुरू कर दिया। रोते हुए उसने जज को बताया कि वो बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट और तहलका खेज खबर, क्योंकि इससे पहले संजय राय ने बड़े आराम से जज के सामने भी कहा था जी मैंने किया, मुझे आपने जो सजा देनी है दे दें। पुलिस को भी वो ये कहता है कि जी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने ही इस लड़की को ज्यादती करके मारा है, मैं अकेला था और आपने मुझे जो सजा देनी है, फांसी पे लटकाना लटकाते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये पहली बार ऐसा क्यों हुआ है कि पहले संजय की माँ अपने बेटे से मिलती है, उसके बाद मीडिया टॉक करती है और कहती है कि संजय को फंसाया जा रहा है। अब संजय राय जो है जज के सामने पहली बार उन्होंने रोना शुरू कर दिया और जज को बताया कि वो बेकसूर है। ये पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट है और उसे फंसाया जा रहा है। सीबीआई ने संजय राय को कोलकाता की अदालत में पेश किया था। इस दौरान सीबीआई ने मुल्जिमान और मुश्तबा अफराद के पॉलीग्राफ टेस्ट जो है उसकी इजाजत मांगी थी। जब जज ने संजय राय से पूछा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों राजी हो रहे हैं तो वो रो पड़े। उसने अदालत को बताया कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए राजी हुआ क्योंकि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया और यही टेस्ट मुझे सच्चा साबित करेगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त मेरी गवाही, मेरी सच्चाई के लिए कोई भी गवाह मौजूद नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। तो ये टेस्ट
जो कि कहा जाता है कि सही है, सच पे मबनी है, मैं ये टेस्ट करवाऊंगा और मैं साबित होऊंगा कि मैं बेकसूर हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, अब ये पॉलीग्राफ टेस्ट में क्लियर हो जाएगा कि मैं बेकसूर हूं और मैंने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ ये भी आपको बताती चलूं कि उन्होंने उस वक्त ये नाम नहीं लिया कि किसने उनको फंसाया है, कौन उनको फंसा रहा है, उनको उनकी जान का खतरा है। वो पुलिस को बता चुके हैं कि पुलिस जो है वो मुझे मार सकती है, सीबीआई के अंदर 1-2 लोग हैं जो मुझे कत्ल कर सकते हैं, तो मेरी जान की हिफाजत अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ जी प्रिंसिपल संदीप घोष का नेक्सस बेनकाब होना शुरू हो गया। एक नेक्सस था जी इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में, इस हॉस्पिटल में, कि किस तरह से लड़कियों की गलत वीडियोस बनाई जाती थी, लड़कों की वीडियोस भी बनाई जाती थी, उनको गलत कामों के लिए उकसाया जाता था। उसके बाद मनशियात का यहाँ पे धंधा किया जाता था, यहाँ पर ऑर्गन के जो है वो सप्लाई वगैरह की जाती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस हॉस्पिटल में गैर कानूनी तौर पे की जा रही थी, जिसमें मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और सीएम जो है इस सारे के सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब पूरा इंडिया, पूरी दुनिया इस वक्त एहतजाज कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इंडिया वहां पर हो, इस मामले में हम इंडिया के बिल्कुल साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर को इंसाफ मिले, क्योंकि कहा जाता है, हम इस बात को मानते हैं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। औरत की इज्जत हो या किसी मर्द की इज्जत हो, किसी को ये राइट नहीं है कि वो उसकी इज्जत को तार तार करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करे या उसको मौत के घाट उतारे। तो हम जी इस मामले में अपने सारे इंडियन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। डॉक्टर मोमिता से दरिंदगी और कत्ल के बाद तमाम शवाहिद मिटाकर घोष ने ये ऐलान किया था कि लेडी डॉक्टर ने अपनी जान खुद ली है, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सका था, ना पुलिस साबित कर सकी थी कि किस तरह से जान ली है। कोई वहां पर ऐसा आला नहीं था। इन्होंने चीज़ों को प्लान करना था, लेकिन पता नहीं मामला कैसे इनके हाथ से निकल गए। और जब पहली बार लाश देखी गई डॉक्टर मोमिता की, तो इतनी खौफनाक हालत में थी कि कोई अंधा भी बता सकता था कि ये खुदकुशी नहीं हो सकती। अपनी जान खुद ली है, ये बकवास कर रहे थे ये लोग। पुलिस भी मुकम्मल सबूत जो है वो ज़ाया करते हुए कहानी उन्होंने सुनाई थी। इसके बावजूद सीबीआई को 2 ट्रेनी डॉक्टर्स के फिंगरप्रिंट्स अभी मिल चुके हैं और इस समेत 5 डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो हो रहा है, जिससे ये साफ पता चल जाएगा कि 9 अगस्त की रात से सुबह तक असल में शैतानी खेल किस किस ने खेला था। एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात भी सामने आई है, जिसपे मैं तो इस पर राजी नहीं हूँ, मैं तो नहीं मानती, जितना मेरा जर्नलिज्म का जो है एक्सपीरियंस है, कि ये लोग कह रहे हैं कि एक बंदे ने जिनसी ज्यादती की है, लेकिन जो हालत थी वहां पर डॉक्टर की, उसको देखने के बाद तो बंदा कहता है कि ये शैतानी खेल मुतादिद मर्द वहां पे खेल रहे थे और बड़ा खौफनाक खेल खेल रहे थे। कोई एक बंदा नहीं था जिसने ये सब कुछ किया, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो ऐसी नहीं हो सकती अगर कोई एक आदमी हो। तो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं संजय राय को फंसा के कि एक ही बंदा था। तो अब ये देखना है कि जो इनके टेस्ट हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट और बाकी चीज़ें, वो क्या बताती हैं। लेकिन जो मिस्टीरियस बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको टेक ओवर करना चाहिए, सारे मामले को देखना चाहिए, खुद इसमें आना चाहिए और जो सीएम हैं उनको जो है वो साइड पर करना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए या उनको थोड़े टाइम के लिए उनके ओहदे से हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मामला अजीब है कि प्रिंसिपल यहाँ पे इस्तीफा देता है और उसको उससे 6 गुना ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाती है। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। अपना सपोर्ट डॉक्टर मोमिता की फैमिली और उनके साथ और अपने इंडियन बहन भाइयों के साथ जो है वो बताएं। हम साथ खड़े हुए हैं तब तक जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि मैं फिर ये बात बोलूँगी कि बेटियाँ तो सबकी सांझी होती हैं।